ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इन 3 महीनों में किस प्रकार के घटनाओं से आपका सामना होगा, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, जब सितंबर 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल ग्रह, ये आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। वही सूर्य, बुध और केतु की युति आपके 10th भाव में रहेगी। राहु की उपस्थिति आपके 4th भाव में रहेगी। केतु आपके 10th भाव से गोचर करेंगे और शनि आपकी राशि से 5th भाव से गोचर करेंगे। 28 नवंबर तक ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है यह आपकी राशि से 8th भाव में गोचर करेंगे। हालांकि 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति आपके 9वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए, आपके जो प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं वो कौन बनते हैं? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह 14 सितंबर 2025 तक आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे। यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर बनी रहने वाली है। लेकिन 14 सितंबर 2025 के बाद से लेकर 28 अक्टूबर तक मंगल आपकी राशि से 12वें भाव से गोचर करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 14 सितंबर से लेकर और 28 अक्टूबर तक का जो टाइम होगा यह स्वास्थ्य में डिस्टरबेंस ला सकता है। एक तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो 8th भाव से गोचर ये कर रहे हैं, तो आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या या मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी बीपी की समस्या या हॉस्पिटल्स के आपके चक्कर लग सकते हैं। देखिए, मेरा काम डराने का नहीं है, लेकिन जब राशि के स्वामी 12वें भाव से गोचर करेंगे तो ये मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण करेंगे। तो इस स्थिति में देवगुरु बृहस्पति भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 14 सितंबर से लेकर और 18 अक्टूबर तक ज़्यादा सावधानी रखिएगा। 18 अक्टूबर के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके प्रथम भाव यानी राशि पर दृष्टि डालेंगे तो फिर परिस्थितियां ठीक होंगी। और जो आपके लिए नवंबर का महीना होगा यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। आप एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि 28 अक्टूबर के बाद मंगल देव स्वयं की राशि में पहुंच जाएंगे, यानी कि आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे, रोचक राजयोग बनाएंगे। तो नवंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। अब यदि हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा इन 3 महीनों में, तो देखिए आपके 5th भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और 5th भाव में ऑलरेडी शनिदेव वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की स्थिति देखिए 8th भाव में बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। गोचर में 8th भाव में बृहस्पति को शुभ नहीं माना जाता। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, रिसर्च से जुड़ी हुई कोई आपकी पढ़ाई है, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई है, कोई सेक्रेटिव पढ़ाई है, आपकी डाटा एनालिसिस से जुड़ी हुई कोई भी पढ़ाई है, उसमें आपको बेहतरीन परिणाम यहाँ पर प्राप्त होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो 18 अक्टूबर तक आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहने वाली है। लेकिन जो लोग टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सामान्य कहा जा सकता है, कोई बहुत अच्छी परिस्थिति दिखाई नहीं देती। शनि की वजह से भी पढ़ाई में थोड़ा सा व्यवधान आप महसूस करेंगे। लेकिन 18 अक्टूबर 2025 के बाद जैसे देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में जाएंगे तो 5th भाव के स्वामी का 9वें भाव में जाना, भाग्य भाव में जाना, भाग्य उन्नति लेकर आएगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। हायर एजुकेशन बहुत अच्छा आपका रहेगा। गुरुजनों का सहयोग और सम्मान भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपकी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा आपका मन भी लगने लग जाएगा। तो 18 अक्टूबर तक उतार चढ़ाव रहेगा, उसके बाद आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। और 18 अक्टूबर के बाद अगर आप कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति के भी संकेत दिखाई देते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए वृश्चिक लग्न या आप वृश्चिक राशि के हैं, आपके 4th भाव से राहु का गोचर हो रहा है। देखिए राहु बहुत शुभ प्लेनेट नहीं माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जरूर आपके 4th भाव पर पड़ रही है। तो हम ये कर सकते हैं कि भाई कुंभ राशि जो कि आपके 4th भाव के स्वामी हैं वो शनि बनते हैं और राहु 4th में है, पाप ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से पारिवारिक जीवन में उठा पटक की स्थिति आपके लिए बनी रह सकती है। थोड़ा बहुत परिवार के सदस्यों के साथ में मनमुटाव लगा रह सकता
घर परिवार में कोई ना कोई समस्या या घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। हालांकि यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। आप 18 अक्टूबर 2025 से पहले पहले भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सलाह ग्रह सितारे ये कह रहे हैं आपसे कि आप राहु जैसा प्लैनेट जब चौथे भाव से गोचर कर रहा है, तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई वाहन ले रहे हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सोच समझकर डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लीजिएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान एक बेहतरीन फायदा आपको जरूर मिलेगा कि 18 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट था तो उसके बाहर आने का या प्रॉपर्टी से जुड़ी चीज़ों में का हल आपको निश्चित तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा। यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए संतान की स्थिति क्या रहेगी, देखिए पंचम भाव के स्वामी का देवगुरु बृहस्पति अष्टम से गोचर कर रहे हैं, शनि भी वहां पर विराजमान है, तो संतान की स्थिति थोड़ा सा विपरीत हम कह सकते हैं। स्थितियां गंभीर हो सकती हैं, संतान को लेकर चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। हालांकि संतान की इंडिविजुअल कुंडली भी होती है, शनि यहाँ पर वक्री है तो थोड़ा सा कष्टकारी समय जरूर बनाएंगे। लेकिन 18 अक्टूबर 2025 के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में जाएंगे तो नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो संतान की प्रगति, संतान की उन्नति होगी। और यदि आप संतान प्राप्ति के बारे में फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर से लेकर और लास्ट नवंबर तक का टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वही प्रेम संबंध के मामलों की अगर हम बात करते हैं तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जो सितंबर का महीना है यह प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बनेगी। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन जो अक्टूबर का महीना होगा यह प्रेम संबंधों में निगेटिविटी लेकर आ रहा है। हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां ज़्यादा बढ़ जाएं, तो थोड़ा प्रेम संबंधों में ध्यान दीजिएगा। हालांकि जो नवंबर का महीना होगा वो प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं, आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं, तो आप 18 अक्टूबर 2025 के बाद लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा। देखिए जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सूर्य केतु और बुध की युति बन रही है। आपके दसम भाव पर सूर्य दसम भाव से गोचर कर रहे हैं तो अच्छी स्थिति आपके लिए बनाएंगे। यानी कि सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए जो सितंबर का महीना है यह बहुत शानदार रहेगा। आपकी तरक्की होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। और साथ ही आप देखें कि 17 सितंबर के बाद का जो टाइम होगा, 17 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक, इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन मिलना, मनचाही जगह पर ट्रांसफर प्राप्त होना, सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में सफलता मिल जाना। अगर आप कोई टेंडर वगैरह लेने के लिए प्रयासरत हैं, कोई फाइल अटकी हुई है, तो निश्चित तौर पर 18 अक्टूबर से पहले पहले आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन 12वें भाव से मंगल का गोचर हो रहा है तो स्वास्थ्य पर अपने आप को नजर बनाए रखनी होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करने के बाद। कैरियर वाइज अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर से लेकर और जो 18 नवंबर का टाइम होगा, देखिए सूर्य ग्रह आपके राशि के स्वामी यानी दसम भाव के स्वामी 12वें भाव से नीच के होकर गोचर करेंगे। तो जो भी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम हैं या प्रमोशन वगैरह की बात है वो आप 18 अक्टूबर से पहले पहले निपटा लीजिए। उसके बाद सूर्य 12वें भाव में जाएंगे जो कि लॉस का भाव होता है, तो फिर 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक कहीं ना कहीं से कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा विसंगतियां देखने को मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ का पूर्ण रूप से सहयोग और सानिध्य आपको नहीं मिल पाएगा। फिर 18 नवंबर के बाद ही आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी जब दसम के स्वामी होकर सूर्य प्रथम भाव से गोचर करेंगे। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर हैं या ऐसे कोई भी कारपोरेट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्यरत हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो परिस्थितियां आपके लिए बेहतर बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इसी सितंबर के महीने में 14 सितंबर के बाद कुछ लोगों के जीवन से नौकरी जाने का भी खतरा रहेगा। हो सकता है आप क्रोध में आके, आवेग में आके नौकरी छोड़ने का सोच लें, तो इन परिस्थितियों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि अक्टूबर का महीना प्राइवेट सेक्टर के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा 18 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक प्राइवेट सेक्टर में भी दिक्कतें आपको महसूस हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो सकती हैं। हालांकि सूर्य मंगल एक साथ युति करके गोचर करेंगे, लेकिन थोड़ी सी परिस्थितियां आपके लिए खराब कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए विदेश की क्या स्थिति रहने वाली है, देखिए वृश्चिक लग्न या आप वृश्चिक राशि के जातक या जातिका हैं तो 12th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है।
तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो विदेश में रह रहे लोगों के लिए अच्छा रहेगा समय पूरा ये 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर के बाद की स्थितियां थोड़ी सी विपरीत जाएंगी, लेकिन विदेश जाने का अवसर 14 सितंबर से लेकर आपके लिए बन रहा है। 28 अक्टूबर तक आप विदेशी भूमि में भ्रमण करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, बिजनेस यात्रा करना चाहते हैं, हर प्रकार की चीज़ें आपके लिए सूटेबल रहेंगी। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनको उन्नति और तरक्की प्राप्त होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। धन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मंगल की स्थिति लाभ भाव में रहेगी 14 सितंबर तक। तो 14 सितंबर तक धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार से आपको लाभ होगा, क्योंकि सप्तम के स्वामी होकर शुक्र की स्थिति पहले तो आपके 9th हाउस में रहेगी, उसके बाद ये 10th हाउस में जाएंगे। हालांकि केतु के साथ में ये युति कर लेंगे। तो कुल मिलाकर बिजनेस व्यापार से लाभ की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि इन 3 महीनों में आर्थिक तौर पे थोड़ा सा आपको चिंताएं जरूर रहेंगी। जब जरूरत पड़ेगी पैसा आएगा, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप सेविंग्स के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इन 3 महीनों में खर्च की अधिकता की वजह से सेविंग्स नहीं हो पाएगी, ये स्थिति देखने को मिलेगी। यानी कि पैसा आएगा, पैसा खर्च होगा, ये स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार के लोगों का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत हैं, वस्त्र आभूषण वगैरह का कार्य करते हैं, ठीक है, या इसके अतिरिक्त संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, तो कुटुंबीजनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होते नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो कुटुंबीजनों के आपके घर परिवार में 18 अक्टूबर 2025 से पहले पहले कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह है कि इसी समय अवधि के दौरान आपके घर परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी, यानी कि किसी नन्हे बच्चे के जन्म का भी योग बनता है। और साथ ही आप देख पाएंगे कि चतुर्थ भाव भी आपका एक्टिवेटेड है। तो इस समय अवधि के दौरान आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम निश्चित तौर पर होता नजर आ रहा है। वही यदि हम बात करते हैं जिन लोगों के जीवन में कर्ज की समस्या चल रही है, क्या उसका निदान अभी आपके सामने आएगा? तो देखिए अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। शनि की जो स्थिति है वो पंचम भाव में है। तो इस समय अवधि के दौरान यानी इन 3 महीनों में कोशिश करें कि आप कम से कम कर्ज लें और किसी भी व्यक्ति को आप पैसा उधार ना दें, या तो ब्याज पर पैसा ना दें। तो स्थिति आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगी। जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं और धर्म कर्म का कार्य करते हैं उनके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया बन रही हैं। 18 अक्टूबर के बाद धार्मिक यात्रा होगी, लंबी दूरी की यात्रा भी आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन की स्थितियों में थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियां आपके लिए बनती नजर आ रही हैं, क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे 14 सितंबर के बाद, और शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। तो पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी बात को लेकर बहस हो सकती है, या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं लगातार आपको बनी रह सकती हैं, या जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक टाइम और आ रहा है जब आप देखेंगे कि देखिए शुक्र की स्थिति जो है ये कर्क राशि में रहेंगे 14 सितंबर तक। उसके बाद 14 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक का जो टाइम होगा ये 10वें भाव से गोचर करेंगे और केतु के साथ में युति करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये डिटैच करने का काम करेंगे, ठीक है। दोनों के बीच में किसी न किसी कारणवश दूरियां पैदा हो सकती हैं। तो 14 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक अपने वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले जो 3 महीने हैं यह मिले जुले परिणाम देने वाले होंगे। लेकिन यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो समय अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं तो समय अच्छा है। विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी योग बन रहा है। पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए समय अच्छा रहने वाला है ना। आपकी नौकरी पेशा जीवन जो है सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी सी विसंगतियां आ सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है? वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप अपने कर्म पर विश्वास रखें, ठीक है। अगर आप बिजनेस व्यापार भी कर रहे हैं थोड़ा सा आप अपने कर्म स्थान से डिटैच हो सकते हैं, क्योंकि केतु 10वें भाव में है ना। तो आप थोड़ा सा मेहनत के लिए तैयार रहिए, प्रयास करिए। और एक बहुत ही अच्छा उपाय हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपने मस्तक पर लाल रंग का टीका सदैव लगाना है, क्योंकि लग्नेश आपके 12वें भाव में जाएंगे तो उनको आप बल दे सकते हैं, या अपने वर्किंग हैंड में लाल रंग का